जय हो नाग देवता की। आज हम बात करते हैं नागपंचमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, नागपंचमी की संपूर्ण पूजा विधि और इसकी कहानी और इसको क्यों मनाते हैं आदि सब के बारे में बात करेंगे। नागपंचमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार नागपंचमी का पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी एकादशी को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। नागपंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त। नागपंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहेगा। नागपंचमी की पूजा विधि। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर मूर्ति न हो तो आटे से साफ बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल और मिठाई आदि चीजें समर्पित करें। ओम नाग देवाय नमः या ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् मंत्र का क्षमता अनुसार जप करें। नाग पंचमी की कथा सुने और आरती करें। इस दिन नागों को दूध पिलाने के बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध पीने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यह पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके 7 बेटे थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने विवाह किया और विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ गया। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार में सभी भाइयों ने मिलकर खेत में हल चलाने का निश्चय किया। जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो उसने देखा कि हल चलाते समय भूमि में एक सांप का बिल टूट गया। उसमें रहने वाला एक छोटा सा सांप नाग मारा गया। उसने ये देखकर दुख प्रकट किया और हल चलाना बंद कर दिया, परंतु बड़े भाई ने इसे मजाक समझा और काम करते रहे। परिणाम स्वरूप बिल में रहने वाले नागों का पूरा परिवार मारा गया। यह देखकर उस नागों की माँ नागिन को बहुत क्रोध आया। उसने रात में सभी भाइयों को डस लिया, जिससे वे मर गए। जब नागिन सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को डसने आई तो उन्होंने उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उसके मृत परिवार के लिए दुख प्रकट किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, बल्कि उसके बच्चे की मृत्यु का भी उन्हें दुख है। उसकी सच्चाई और विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर नागिन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सभी मरे हुए भाइयों को भी पुनर्जीवित कर दिया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? सच्चाई, श्रद्धा, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। सभी जीवों के प्रति दया और संवेदना होनी चाहिए। प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ज्ञानवर्धक बातों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हो भोलेनाथ।